सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। खुशी पे बहुत सुंदर और विस्तृत चर्चा हम लोगों की हुई और हमारी इस खुशी की चर्चा को देख के बहुत सारे हमारे पास ईमेल्स, फ़ोन्स आदि आ रहे हैं, जिसमें से एक बहुत प्यारा मैसेज हमारे पास कोमल जी ने भेजा है पुणे से, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये कहती हैं, छोटी सी है ज़िंदगी, हंस के जियो, भुला के गम सारे, सर उठा कर जियो, उदासी में क्या रखा है दोस्तों, मुस्कुरा के जियो, अपने लिए ना सही औरों के लिए जियो। बहुत सुंदर पंक्तियां भेजी हैं कोमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे भी हम चाहेंगे कि ऐसी पंक्तियां, सुंदर पंक्तियां जो हमें प्रेरणा देती हैं, उन्हें अवश्य हम तक पहुंचाते रहिएगा। वास्तव में मित्रों, अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, लेकिन जब हम औरों के लिए जीते हैं तो ये औरों के लिए जो जीना है वो बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करता है हमें। इसीलिए कहा गया है कि संसार उनका होता है जो इसे फलदार वृक्ष समझते हैं और जोर से हिलाते हैं, इसके फलों का आनंद लेते हैं। लेकिन वास्तव में इतिहास उनका होता है जो देवताओं की तरह अमृत नहीं लेकिन शिव की तरह हलाहल पीते हैं, अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीते हैं। तो वास्तव में औरों के लिए जब जीते हैं हम तो खुशी से जीवन परिपूर्ण हो जाता है। तो औरों के लिए जीना प्रारंभ करें। जैसे कि एक बहुत सुंदर गीत है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल ज़माने के लिए। तो आइए हम सब ज़माने के लिए जिएं, औरों के लिए जिएं, तो निश्चित रूप से जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। इन्हीं सुंदर चर्चाओं के साथ, बातों के साथ आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। खुशी पे बहुत प्यारी चर्चाएं रही। बिल्कुल, मुझे तो लगा कोमल जी की बात सुन के सभी को ताली बजानी चाहिए और सबने बजाई होगी और सबको सीख लेना चाहिए जी। आपकी बातें सुन के मुझे याद आ रहा था कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लोगों के चेहरों पे चमक क्यों है, खुशी क्यों है जी। तो आपने ठीक उत्तर तो आपने दे दिया कि सब दूसरों के लिए जी रहे हैं, किसी को भी सैलरी नहीं मिल रही, सबकी जेब खाली है। इसीलिए शायद दादी जानकी जी की कई बार मैं बात सुनता हूँ कि सफेद कपड़े खीसे खाली और हम हैं सारे मुल्क के मालिक। तो यही बात है कि हम सब दूसरों के लिए जी रहे हैं, हमारा समय दूसरों के लिए दिया जा रहा है, हमारे मन के विचार भी दूसरों के लिए हैं, तो हमारे बोल भी दूसरों को सुख देने के लिए। हमारा जीवन ही अपने लिए नहीं रहा, संसार के कल्याण के लिए, दूसरों की समस्याओं के समाधान के लिए, दूसरों को खुशी बांटने के लिए, उन्हें अच्छा मेडिटेशन सिखाने के लिए, उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने के लिए, रोते हुओं को हंसाने के लिए, ये सब का जीवन हो गया ना। इसलिए हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी आता है, मुझे याद आ गया, लोग कहा करते थे यहाँ सब लोग बड़े साहूकार रहते हैं। मैं बहुत पहले की बात है, अब से लगभग 40 साल पहले की, यहाँ सब बड़े साहूकार हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। मैंने पूछा क्यों साहूकार क्यों, यहाँ तो हम सब साधारण हैं, जिनकी जेब खाली है, किसी का अकाउंट नहीं, बेचारों के पास पैसे नहीं है, तब तो हमारा यज्ञ भी गरीब था। फिर इनके चेहरे चमक क्यों रहे हैं? धन से थोड़ा ही चेहरे चमकते हैं, धनवानों के तो चेहरे उतरे रहते हैं। यह अलौकिक धन इन्हें मिला है, यह अलौकिक संपदा इन्हें मिली है, स्वयं भगवान इनके जीवन में आया है, खुशियों का खजाना लेकर आया है, इसलिए यहाँ सबके चेहरे चमक रहे हैं। तो सचमुच मनुष्य को सोचना चाहिए कि वो कुछ समय अपने लिए दे,
कुछ समय परिवार के लिए दे, लेकिन कुछ समय दूसरों के लिए अवश्य दे, जिसमें वो दूसरों को मदद कर सके, दूसरों की दुख की व्यथा सुन सके, उन्हें कुछ सहारा देने वाली बातें कह सके। इससे जो मनुष्य को सुख मिलता है, इससे जो खुशी की वृद्धि होती है उसके जीवन में, सचमुच वो अवर्णनीय है और हम सब इसके बहुत अच्छे अनुभवी हैं। तो मैं तो सब दर्शकों से कहूँगा कि आप खुशी में झूमते रहें और ये युग बदलने जा रहा है, और दूसरों की सेवा करके पुण्य भी जमा करें, दुआएं भी लें, खुशियाँ बांटें। जो चीज़ हम दूसरों को बांटते हैं वो कई गुनी होकर हमारे पास वापस आ जाती है। खुशी बांटेंगे, हम खुशियों से भरपूर रहेंगे, सुख देंगे, सुख हमारे जीवन में समा जाएगा। लेकिन अगर हमने कटु वचन बोले तो 2 की जगह 4 सुनने ही पड़ेंगे। बिल्कुल भ्राता जी, ये जो बात है कि जब हम देते हैं सचमुच, तो वास्तव में ये खुशी का सबसे सुंदर एक जरिया है। जब कभी हमने दिया तुरंत ही हमें इमीडिएट खुशी प्राप्त होती है। मुझे एक बात याद आ रही है कि एक संत जी और उनके शिष्य कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान कहीं काम कर रहा है और उसके बहुत ही मैले कुचैले से जूते वहाँ पे रखे हुए हैं दूरी पे। तो शिष्य ने कहा कि चलिए गुरुजी, ऐसा करते हैं कि आज ना इसके जूते छिपा देते हैं और देखते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो गुरुजी ने कहा छुपाएंगे तो बेचारा परेशान होगा, क्यों ना ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ सिक्के रख देते हैं। उन्होंने कुछ सिक्के रख दिए उनके दोनों जूतों पे। जब वो गरीब किसान आया तो उसने देखा कि जूतों में सिक्के रखे हुए हैं, तो उसकी आंखें छलछला गईं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, तो कितना दयालु है। मेरी पत्नी बीमार थी और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे उसका इलाज कराऊंगा, तूने मुझे ये धन दे दिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तो गुरुजी ने शिष्य को कहा कि देखो, जब हम देते हैं, छिपा देते, तो शायद हमें वो सुख नहीं मिलता। भले हम उसे थोड़ा परेशान होता हुआ देख करके थोड़ी क्षणिक हम खुशी का अनुभव कर सकते थे, लेकिन अभी जो सुकून हमें मिल रहा है, सुख मिल रहा है, वो शायद बिल्कुल एवर लास्टिंग है। तो सचमुच ये देने वाली जो बात है, सुख प्रदान करने वाली ही है। तो भ्राता जी, मैं जो अब हमारे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं उनकी ओर आपको लिए चलता हूँ। ये सोनाली जी हैं, बेलगाम से इन्होंने फ़ोन किया था और ये कहती हैं कि हम 5 बहनें हैं और पिताजी का जो व्यापार है पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अभी काफ़ी वर्षों से ठीक नहीं चल रहा है। घर की माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। हम रेंट के मकान पे रहते हैं। हमारे चाचा जी आदि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं बहुत धनाढ्य हैं, लेकिन हमारी किसी प्रकार से मदद नहीं करते हैं, बल्कि हमें इस हालत में देख करके हंसते हैं। केवल तीसरे नंबर की जो हमारी बहन है उसकी शादी हुई है। बाकी बड़ी सिस्टर को जब भी कोई देखने आते हैं तो वह अजीब सी हरकत करने लगती है, मना कर देती है। इसलिए बाकी सबकी भी शादी रुकी हुई है और हम पर कर्जा भी बहुत है। ऐसा लगता है कि शायद हमारे परिवार पर कुछ जादू टोना करवा दिया गया है। कैसे इस पूरी परिस्थिति से हम अपने परिवार को निकाल सकते हैं? देखिए, ये जादू टोने का प्रभाव भी, तंत्र मंत्र का प्रभाव भी अब कलयुग में बहुत ही चल गया है जी। और लोग दूसरे को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते, दूसरे को खुश रहना नहीं देखना चाहते, उनको गिरा कर, उनको परेशान करके लोग अपनी खुशी में वृद्धि अनुभव करते हैं। जबकि सत्य नियम तो ये है, जो दूसरों को गिराएगा वो अपने लिए गिरने का मार्ग पहले ही प्रशस्त कर देता है। जैसे किसी कवि ने कहा, खाई खने जो और को ताको कूप तैयार। जो दूसरे के लिए खाई खोद रहा है उसके लिए कुआं पहले ही तैयार है। ये इस संसार के ड्रामा का एक यूनिवर्सल नियम है। इसलिए पहले तो मनुष्य को इस बात से थोड़ा ऊपर उठ जाना चाहिए कि हम दूसरों को कष्ट पहुंचाएं, हम दूसरों को सुख दें। इनके परिवार पर अगर ऐसा भी कुछ हो गया है, देखिए बात तो बहुत ही बेचारों की दयनीय है स्थिति कि 5 कन्याएं हैं, किसी की भी शादी नहीं हो रही है। ये एक अभी इसने ज्ञान लिया है, बाप का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा, तो एक ने राजयोग सीखा है और एक का राजयोग भी इनके परिवार का कल्याण कर सकता है। इसलिए मैं इनको कहूँगा कि थोड़ा अपने योग की शक्ति को और बढ़ाएं और ये जो विघन परिवार पर आया है ये भी मन से निकाल दें कि किसने जादू टोना किया है, हमारे अंकिल्स ने किया या इसने किया उसने किया, या वो हमें आर्थिक मदद नहीं कर रहे, कैसे लोग हैं ये सब। इन सब चीज़ों को मन से हटाकर आपको बहुत पावरफुल बनकर इसका समाधान ढूंढना है। इस तरह की समस्या जब जीवन में आती है तो मनुष्य बहुत सोच सोच कर अपने को परेशान कर देता है। इसने कुछ कराया होगा, उसने कुछ कराया होगा, देखा यहाँ से कुछ हो रहा है, ये हमसे ईर्ष्या करते हैं, जबकि सत्यता ऐसा नहीं भी होती प्राय।
जैसा मनुष्य सोचता है वो अनुमान लगाता है, ये अनुमान मनुष्य को काफ़ी कमज़ोर कर देता है। इसलिए इसको राजयोग का अभ्यास अच्छी तरह से करना है। और मैं एक छोटी सी विधि बता देता हूँ जिसका ये अभ्यास करे अपने परिवार में। पहले तो इसको एक 21 दिन की योग भट्टी करनी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई तंत्र मंत्र से किसी को नष्ट कर दे। ऐसा करते तो आज तांत्रिकों का ही राज होता चारों ओर, वो किसी को भी मरवा देते, किसी का भी धंधा चौपट करा देते। ऐसा सब जगह नहीं होता है। अगर हम पावरफुल हैं तो कोई तंत्र मंत्र की शक्ति हमें छू भी नहीं सकती है। इसलिए इनको अपने को शक्तिशाली बनाकर एक 21 दिन का योग का अनुष्ठान अपने घर में करना है। और उसका सिंपल तरीका है, जैसे हम चर्चा करते आ रहे हैं योग की तरीकों की, ये दिन में कोई भी समय चूज कर लें, 9 बजे कर लें, 10 बजे कर लें, शाम को कर लें, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। 1 घंटा बहुत अच्छी तरह एकाग्रता के साथ इन्हें योग करना है। योग से पहले 2 सुंदर संकल्प लेने हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। इन दोनों स्वमान की बातों से हमारे दर्शक अच्छी तरह परिचित हैं। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, और उसने ही हमें विघ्न विनाशक का वरदान भी दिया हुआ है। तो इन दोनों स्वमान के संकल्पों को 5-5 बार याद करेंगे पहले, और फिर 1 घंटा योग करें और संकल्प करें हमारे परिवार पर जो भी विघ्न आया है वो नष्ट हो। तो ये जो योग की शक्ति है उन विकर्मों को नष्ट करेगी जिनके कारण ये विघ्न आया है। देखिए, विघ्न बिना कारण नहीं आता। मनुष्य के पूर्व जन्मों के कुछ संचित कर्म, विकर्म, कोई बड़ा पाप सामने आ जाता है तो विघ्न बनकर वो सामने खड़ा हो जाता है। और मैं इसको देखकर कहा करता हूँ कि जब मनुष्य पाप करता है तो वो कुछ नहीं सोचता, तो वो बड़ा खुश होता है कि मैंने इसके 50 लाख हड़प लिए, वाह मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, देखा सब जगह से बच निकला। और जब देने पड़ेंगे तब तुम्हारा क्या हाल होगा, कहीं तुम्हें अपने को भी ना बेचना पड़े। जैसे एक केस आया आज ही, तो एक लड़के से कुछ गलती हो गई थी, कोर्ट में केस चल रहा था, लोगों ने कोर्ट में ही उसको गोली मार दी। तो इसकी माँ बहुत दुखी हो के अब हमारे पास आई है, ज्ञान लिया, शांति इसको हुई। तो पूछ रही थी ऐसा क्यों हो गया, इनके फेवर में निर्णय आ रहा था। तो कहा हमारा सब कुछ अच्छा था, वो निर्दोष था, ये सब क्यों हो गया, मेरा एक ही लड़का था। तो उसको तो मैंने धीरे धीरे ज्ञान की बातें बताई, परंतु सत्य यही है कि पूर्व जन्म में कोई बड़ा पाप किया था, कोर्ट से बरी हो गया था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसके न्याय से कोई बच नहीं सकता, उसका न्याय तो सदा काम करता है। तो इस तरह के विघ्न मनुष्य के जीवन में आते हैं। तो इस तरह से अगर ये योग की भट्टी एक दिन करेंगी तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है, और इन्हें भी संपूर्ण विश्वास के साथ करना है, इनका पूरा परिवार इस बाधा से मुक्त हो जाएगा। दूसरी चीज, इनको अगर अब इनके घर में कुछ करा भी दिया गया है तो एक छोटी सी विधि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। पानी लें लोटे में, उस पर दृष्टि डालें, 21 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे शक्तियों के वाइब्रेशंस इस पानी में समा जाएंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी सब पी लें, और जो बचे उसको सारे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। ऐसा सवेरे शाम कर लें। तो अगर कोई मान लो कोई ऐसा किसी ने कराया, भी आजकल समय ऐसा चल रहा है, वो दूर हो जाएगा। ऐसी जो कष्टों में आत्माएं हैं उन सब के लिए रोज 10 मिनट गुड वाइब्रेशंस योगदान दें, ताकि ये सब आत्माएं भी इन दुविधाओं से पार हो जाएं, इनका जीवन भी निर्विघ्न हो जाए। हमारे कई दर्शकों के ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं भ्राता जी, जो ये कहते हैं, जब कभी हम किसी के भी प्रॉब्लम की चर्चा करते हैं तो वो सब भी कहते हैं कि हमारी बहुत सारी शुभकामना इनके लिए है, कि हमारी जो शुभकामनाओं के वाइब्रेशन है ज़रूर इनकी समस्याओं को दूर करेंगे। तो निश्चित रूप से जैसे आपने कहा है 10 मिनट भ्राता जी, बहुत समय से विचार ऐसा है, कुछ ऐसा समय जरूर हम पूरे समाधान परिवार की ओर से नियत कर दें कि सभी लोग कम से कम उस 10 मिनट के समय में, 5 मिनट के समय में एक साथ सारे संसार की आत्माओं के लिए ऐसे ही योग का दान करें। बहुत सुंदर नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। मैं उसके लिए एक समय सजेस्ट कर देता हूँ, सवेरे 6 बजे। जो थोड़े देर से उठने वाले वो भी उठ के तैयार हो जाएंगे, और जिन्होंने 4 बजे से उठ के योग किया वो भी और अच्छे पावरफुल हो जाएंगे। तो 6 बजे 10 मिनट के लिए हम इस तरह योग अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर। थोड़ी देर अपने को इस गुड फीलिंग में लेकर, मेरे अंग अंग से, मस्तक से, नैनों से, अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं।
1 मिनट तक इस गुड फीलिंग में रहें। फिर ऊपर सर्वशक्तिवान को विजुअलाइज करें, अपनी बुद्धि के नेत्र को उस पर स्थिर कर दें कुछ देर तक, और फिर फील करें उसकी एनर्जी मुझ में आ रही है जी। और संकल्प करें फिर, मेरे मस्तक से ये वाइब्रेशंस निकलकर फैल रहे हैं और ऐसी जो भी आत्माएं हैं उनके विघ्नों को नष्ट कर रहे हैं। बस एक बार ये संकल्प कर लेंगे उनके विघ्नों को नष्ट कर रहे हैं, फिर ये योग अभ्यास करेंगे। सर्वशक्तिवान की शक्तियों किरणें आ रही हैं, फैल रही हैं। ऐसा 6 बजे से करेंगे। एक साथ अगर बहुत सारे भाई बहनें करेंगे तो हम सभी से, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। आज एक बहुत सुंदर जब चर्चा निकल ही पड़ी है तो 6 से 6:10 तक भ्राता जी, बिल्कुल 10 मिनट का समय हम सब एक साथ, ये जो पूरा हमारा समाधान परिवार है, ब्रह्मा कुमारी परिवार है, सारे विश्व के लिए जो भी ऐसी आत्माएं हैं, चर्चाएं तो आप देख ही रहे हैं कि सभी कितनी सारी समस्याएं हम सबके सामने रखते हैं। तो ये हमारा निस्वार्थ भाव से किया गया योग का दान होगा, शुभ संकल्पों का दान होगा। और ये जो कहते हैं दुआओं में बहुत बल है, ये दुआएं सचमुच उन्हें उनकी समस्याओं से मुक्त करने में मदद करेंगी और इस प्रकार सचमुच हम सभी की दुआओं को स्वयं भी प्राप्त कर पाएंगे और दूसरों की समस्याओं को नष्ट कर पाएंगे। देखिए हमारे यहाँ से लाखों लोग ये काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, कई लाख करेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्राह्मण परिवार है उनका बहुत सारा अच्छा समय विश्व सेवा के लिए जाता है। और इसमें एक रहस्य ये रहेगा, जो दूसरों के विघ्नों को नष्ट करने के लिए योग का दान करेंगे उनका अपना जीवन निर्विघ्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पुण्य होता है। कोई व्यक्ति दुविधा में, कष्टों में, एक ऐसी परिस्थिति में जिससे निकलने का उसे कोई रास्ता ही न दिख रहा हो, ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया हो और हम उसे योग के वाइब्रेशंस दे के उससे बाहर निकाल लें, तो इससे बड़ा पुण्य भला और क्या हो सकता है। तो ऐसे पुण्य करने वाली आत्माएं निर्विघ्न जिएंगी, बहुत शक्तिशाली बनकर जिएंगी और संसार में भी उनकी बहुत मान्यता होगी। वैसे भी जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं भ्राता जी, सैकड़ों हजारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन आपने सच कहा कि वो व्यक्ति हमें हमेशा याद रहता है जिसने विघ्न में हमारी मदद की है, परिस्थितियों में हमारी मदद की। सचमुच जब हम बिल्कुल ही जैसे टूट गए थे, फूट गए थे और हम उठ नहीं पा रहे थे, ऐसे में यदि कोई हाथ हमारी ओर बढ़ा, वो हाथ हमें हमेशा याद रहता है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। तो क्या भ्राता जी सुबह ही 6 बजे या शाम को भी 6 बजे हम लोग नियत करें? ये भी ठीक कहा आपने जी। कुछ लोग सवेरे 6 बजे कर लेंगे और कुछ लोग शाम को 6 बजे। 6 बजे का टाइम बहुत अच्छा, ऑफिस वाले भी घर आ जाते हैं, माताएं भी थोड़ी फ्री रहती हैं सभी, तो शाम को भी 6 बजे ऐसे ही 10 मिनट का समय दे दें। दोनों समय कोई करे तो सो बेहतर, और अगर एक टाइम मिस होता है तो दूसरे टाइम ये पुण्य का काम अवश्य करेंगे। हमें ईश्वरीय आज्ञा भी है कि तुम संसार को अच्छे वाइब्रेशंस दो, तो एक तरह से हम ईश्वरीय आज्ञा का पालन करके ईश्वरीय ब्लेसिंग्स के अधिकारी बन जाएंगे। बिल्कुल भ्राता जी, मैंने सुन रखा है कि ब्रह्मा कुमारीज में 3rd संडे 6:30 to 7:30 पूरे वर्ल्ड के लिए मेडिटेशन किया जाता है। शायद इसके पीछे भी यही भाव है कि सारी विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, सबको शांति मिले और सभी अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएं। तो ये भी एक बहुत प्यारा एक तरीका रहेगा कि हम डेली ही 10 मिनट स्पेयर करें इन सभी आत्माओं के लिए जो भी इन समस्याओं से ग्रस्त हैं। बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे लाखों भाई बहनें ये अवश्य करेंगे। बिल्कुल भ्राता जी, ये जो आपने इस जो समस्या हमारी सोनाली बहन का है जिनको आपने बताया है, थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूँगा। कई बार आपने 21 दिन के योग के जो प्रयोग सबको सजेस्ट किए हैं, तो कई हमारे पास प्रश्न आए हैं। यदि 21 दिन हम लगातार कर रहे हैं, यदि कोई 1 दिन या 2 दिन ब्रेक हो जाता है, तो क्या हम इसे फिर से हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा? देखिए, अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर से पहला दिन हमें लेना पड़ेगा, 21 दिन करना पड़ेगा जी। मैं हंसी की बात बता दूं, कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके 21 दिन पूरे नहीं होते। कहा हम तो करते ही आ रहे हैं। मैंने कहा तो बहुत अच्छा, अच्छी बात है। किसी को कहीं जाना पड़ता, कहीं जाना पड़ता। और वैसे भी जब कोई व्यक्ति एक अनुष्ठान में बैठता है तो विघ्न जरूर आ जाते हैं। विघ्न आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा टाइम निश्चित करें कि इसमें विघ्न ना आए। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे न्यूज आ रहे हैं, मुझे एक देने की इच्छा हो रही है अपने दर्शकों को कि
किसी को कैंसर था बहुत ज़्यादा, और आज ही मुझसे वो मिलने आए और उन्होंने बताया कि जो प्रयोग हमने किए हैं कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझे बहुत खुशी हुई उनको देखकर कि सचमुच ईश्वरीय शक्तियाँ कितना ज़बरदस्त प्रभाव रखती हैं। कैंसर जैसा भयानक रोग, वो उसका जो पति था वो बहुत खुश था कि हमें तो जैसे बाबा ने नया जीवन दे दिया है। मैंने कहा भाई देखो आपके ऊपर गॉडली ब्लेसिंग्स हैं, पर मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि जब ऐसा होता है तो बाबा को भोग अवश्य लगाना। ये क्या होता है? मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं, सेंटरों में हमारे बाबा को भोग ऑफर किया जाता है, यहाँ लगवा दो, ये अपने मतलब ईश्वर का शुक्रिया भोग माना एक। वो खाता तो कुछ भी नहीं ना, वो हमसे कुछ लेता, उसे क्या चाहिए हमसे, हमारे पास है क्या उसे देने के लिए, लेकिन प्यार हम अर्पित करते हैं, अपनी शुक्रिया उसको अर्पित करते हैं, तो ये जैसे हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। बिल्कुल, ये तो बहुत सुंदर न्यूज़ आपने दिया है भ्राता जी। बहुत सारे लोग ऐसी बीमारियों से ग्रस्त है, और कैंसर यदि किसी को हो जाता है तो आधी मृत्यु तो उसकी वैसी हो जाती है कि शायद अब मैं नहीं जी पाऊंगा। लेकिन ये सबके लिए एक शुभ समाचार है कि यदि अच्छा योग का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी आयु लंबी हो जाएगी। वो बेचारे मेरे से मिलना चाह रहे थे, मैं कहता भाई मैं बहुत बिजी हूँ, कि नहीं 1 मिनट बस। अच्छा, मैंने अपने कमरे में बोला, अच्छा मैंने कहा बोलो, कि मुझे काम नहीं है, केवल ये गुड न्यूज देना। मैंने उसे टोली खिलाई, मैंने कहा बाबा को जाके भोग लगवा देना। जी 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 जी। तो भ्राता जी मतलब ये 21 डेज कंटिन्यू होने आवश्यक है, यदि ब्रेक हुआ तो उसे हमें फिर से शुरू करना होगा। अच्छा भ्राता जी, कई बार आप मेंशन करते हैं कि यदि एक ही स्थान हो, एक ही समय हो तो वो बहुत अच्छा है, तो क्या इसकी भी आवश्यकता? कई लोग इसको अमृत वेले करने लगते हैं 4 से पौने 5। हाँ जी, 4 से पौने 5 का समय हमारा अपने आत्मोत्थान के लिए है, प्रभु मिलन के लिए है। लेकिन अगर हमें किसी विघ्न को नष्ट करने के लिए योग करना है तो एक अलग से टाइम करना पड़ेगा। 5 के बाद कभी भी कर लें 23 घंटों में, 4 से पहले कर लें, 5 के बाद कर लें, कभी भी कर लें। और जहाँ तक बात रही निश्चित समय की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक समय पर ही यदि हम रोज करते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस भी बहुत पावरफुल होते हैं, हमारा योग भी बहुत अच्छा होता है, और उससे जो वाइब्रेशंस चलते रहते हैं ना, वो कंटिन्यू रहते हैं। हमने टाइम चेंज कर दिया तो थोड़ा अंतर पड़ जाएगा। जगह एक ही रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जगह कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर जगह बदल भी जाए, क्योंकि ये तो मानसिक स्थिति की बात है, जगह की तो बात नहीं। एक जगह को महत्व इसलिए दिया जाता है कि जिस जगह हम वो प्रयोग कर रहे हैं उस जगह हमारा योग अभ्यास बहुत अच्छा होगा। जगह हम बदलते हैं तो कभी कभी किसी का अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर किसी को जगह बदलने से योग अभ्यास में कोई अंतर नहीं पड़ता तो उनके लिए जगह का कोई महत्व नहीं, किसी भी जगह पर वो ये प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग दिशाओं को भी इम्पोर्टेंस देते हैं भ्राता जी कि आपका मुख पूर्व की दिशा में होना चाहिए या फलानी दिशा में होना चाहिए, तो क्या इस योगाभ्यास में जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं इसमें भी दिशाओं का हमें ध्यान रखना होता है? देखिए, दिशाओं का जो इसमें महत्व है वो महत्व है एकाग्रता से रिलेटेड। किसी विशेष दिशा में बैठने से उस मनुष्य की एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। मुझे भी किसी ने बहुत पहले बताया था, मैं एक बहुत अच्छे महात्मा से मिल रहा था, उसने मुझे देखते ही बता दिया मेरे बिना कुछ कहे कि तुम बहुत अच्छा योग करते हो ना। मैंने कहा, मैं देखा उसको, मैं कहा इसको कैसे पता चल गया? कहा कि नॉर्थ में मुंह करके किया करो, तुम्हारी एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी। तो मैं सवेरे देखा, जब कभी थोड़ी बहुत सुस्ती भी हो जाती है, मनुष्य कभी नींद अच्छी हुई नहीं, तो मैं जिस दिन नॉर्थ में मुंह करके योग में बैठा तो वो सुस्ती वुस्ती सब खत्म ही हो जाती थी। मैं भूल ही जाता था कि कोई मुझे थकान भी थी या मैं कम सोया था। तो ये क्योंकि धरती में मैग्नेट है ना, धरती भी एक मैग्नेट है, उसमें मैग्नेटिक एनर्जी भी है, और न जाने किस किस तरह की एनर्जी धरती में भी है। प्रकृति में अपनी भी एनर्जी होती है, तो मैग्नेट की भी एनर्जी है, ध्रुवों से भी एनर्जी पास होती रहती है। तो एक अमुक दिशा में मुख करने से किसी किसी की एकाग्रता सुंदर होती है। तो क्यों ना हम इसका फायदा उठा लें, हमारा कुछ जा तो रहा ही नहीं। चलो भाई, हमें दक्षिण में मुंह करना था, हम उत्तर में कर लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही हमने जो हमारे यहाँ योग कक्ष बनाए जाते हैं उनमें भी देखा कि लोग किस तरह मुंह करके बैठते हैं, वो एक आधार बन जाता है उनकी सुंदर अनुभूतियों का। अगर बाबा का चित्र एक राइट डायरेक्शन में है और सभी लोग उधर मुंह करके योग कर रहे हैं तो वहाँ सबको बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। लेकिन भ्राता तो जी, ऐसा इसका नहीं ध्यान हो गया देना चाहिए कि इसमें हम ज्यादा स्थूल बातों पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मन की स्थिति पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? तो क्या ऐसा नहीं हो गया कि स्थूल चीजों का एक आधार लिया जा रहा है? आखिर राजयोग तो मन की स्थिति की बात है। देखिए, ऐसी चीज है, कुछ लोग
इस सब प्रभाव से मुक्त होते हैं। जो बहुत अच्छे योगी जी, हैं जी। वो किधर भी योग करें, चलते फिरते करेंगे, वो उसमें दिशा की कोई बात ही नहीं रहती। जिनकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत सुंदर है उनको तो इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो अभी कंसंट्रेशन शुरू कर रहे हैं, जिनका मन बहुत भटक रहा है, अगर ये चीज़ें उसमें उनको सहयोग देती हैं तो ऐसा करने में कोई हर्जा भी नहीं है। जी, तो मतलब चेक कर लें फिर आखिर की बस कौन वो सी देख दिशा लें। में। मान लो उनको एक कमरा ही है जी। और वो कुर्सी पर बैठकर योग करते हैं, वो जरा चारों दिशाओं में 5-5 मिनट योग करके देख लें। जिधर उनकी एकाग्रता अच्छी हो उधर ही किया करें। कहीं इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा नहीं। कि भैया ये तो उनका टाइम ही इसी में निकल जाए कि आधा नहीं, इधर। एक बार तो करके देखना पड़ेगा ना उन्हें, तो 20 मिनट उनका योग ही हो जाएगा। जी, जी। मैंने भी कराए हैं कई लोगों को, जी। किसी विशेष दिशा में किसी का योग अच्छा लगता है तो उसी में करने से अनेक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, मतलब मूल रूप से ध्यान इस बात का दिया जाए कि ठीक है आप अपनी मन की एकाग्रता पे ध्यान दें, ये मानसिक योग है वास्तव में। लेकिन यदि योग नहीं लग रहा है तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। प्रातः जी, एक दूसरी बात और, जैसे आपने कहा कि दिन में कभी भी योग किया जा सकता है, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, लेकिन आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दिन का जो प्रभाव है, कार्यों का जो प्रभाव है, वो भी मन पे पड़ता है। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम योग के लिए, ऐसे अनुष्ठान के लिए बैठते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता है, एकाग्र हम नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में फिर क्या करें? देखिए, इसमें यह है कि जो घरों में रहने वाली माताएं हैं उनके लिए एक अलग टाइम होता है। जी। जो ऑफिसों में या बिजनेस में रहने वाले भाई हैं उनकी अलग मेंटेलिटी होती है। अब माताओं का क्या है, मान लो उन्होंने नाश्ता आदि पूरा कर दिया, सब बच्चे स्कूल चले गए, पुरुष लोग अपने काम धंधे में चले गए, वो अकेली हैं, उनका योग पावरफुल लगेगा। किसी का योग दिन में 3 बजे बहुत पावरफुल लगता है। अच्छा। जैसे अमृत वेले 3 बजे पावरफुल लगता है, इवनिंग 3 बजे पावरफुल लगता है। किसी का शाम को 6 से 8 के बीच बहुत पावरफुल लगता है। तो ऐसा नहीं है कि दिन के समय हर मनुष्य का योग पावरफुल नहीं लगता, लगता है। ये भी वही बात है कि हर एक मनुष्य अपनी जांच कर ले कि कौन सा समय उसके लिए अच्छा है। इस अनुष्ठान में इसका परम महत्व है कि योग बहुत सुंदर हो, एकाग्रता बहुत अच्छी हो। तब मैंने ऐसा देखा जिनकी एकाग्रता योग में बहुत अच्छी होती है, कोई भी विघ्न 21 दिन के बाद ठहरता नहीं है। और अगर विघ्न ठहरता है तो मैं उनसे पूछता हूँ तो पता चलता है कि उनका योग अच्छा नहीं लगा। इन विषयों को थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैं जरूर चाहूँगा, लेकिन आज वक्त हमें कह रहा है कि आपसे विदा लें, तो आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे विदा लूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, योग एक ऐसा विषय है जो वास्तव में बहुत गहन है और समझने की भी इसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप सब में से अनेक लोग जो हमारे लंबे समय से दर्शक हैं वो कई बार इस योग का प्रयोग कर चुके होंगे, लेकिन ये प्रश्न लगातार आते रहे हैं कि थोड़ी सी इसमें स्पष्टीकरण चाहिए कि हम किस प्रकार से योग का अभ्यास कर सकते हैं, या जब कभी हमारा योग नहीं लगता है तब हम क्या करें। तो आज बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट अवश्य हुई होंगी। कल भी हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे आपके साथ। आप हमारे साथ बने रहिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मित्र रूपेश को। नमस्कार।